1957 की ठंडी रात। धरती के ऊपर अंधेरे में कुछ चमकता है। अचानक ये कोई रेडियो सिग्नल नहीं था, ये एक चेतावनी थी। उस रात इंसान ने पहली बार महसूस किया, आसमान अब सुरक्षित नहीं रहा। दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक सोवियत संघ ने लॉन्च कर दिया था और इसी एक बीप के साथ शुरू हुई स्पेस रेस। अमेरिका बनाम सोवियत संघ। यह सिर्फ अंतरिक्ष तक पहुंचने की होड़ नहीं थी, ये ताकत, दिमाग और भविष्य पर कब्जे की जंग थी। सवाल यह नहीं था कि कौन ऊपर जाएगा, सवाल यह था कि कौन इतिहास लिखेगा। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन शांति नहीं आई थी। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। बम, मिसाइल और जासूसी, सब कुछ तैयार था, लेकिन एक डर था, अगर सीधी जंग हुई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए लड़ाई का मैदान बदला गया। धरती से ऊपर अंतरिक्ष में। जो देश स्पेस में जीतेगा वही धरती पर राज करेगा। 4 अक्टूबर 1957 सोवियत वैज्ञानिकों ने एक छोटा सा गोला लॉन्च किया, स्पुतनिक 1। वजन कम, काम सिर्फ एक, धरती के चारों ओर घूमना और सिग्नल भेजना। लेकिन असर बहुत बड़ा था। अमेरिका में हड़कंप मच गया। अखबार चिल्ला रहे थे, हम पीछे रह गए। लोग डर गए। अगर सैटेलाइट भेज सकते हैं तो मिसाइल भी भेज सकते हैं, और वो भी सीधे अमेरिका पर। स्पेस रेस अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी थी। अमेरिका जवाब की तैयारी कर रहा था, लेकिन सोवियत संघ रुकने वाला नहीं था। 12 अप्रैल 1961 एक इंसान, एक कैप्सूल और पूरी मानव जाति की उम्मीद। नाम यूरी गागरिन। जैसे ही उनका यान ऊपर उठा, इतिहास बदल गया। यूरी गागरिन बने अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान। पूरी दुनिया स्तब्ध थी। अमेरिका फिर पीछे रह गया, और अब सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं था, इज्जत का था। अमेरिका समझ चुका था, धीरे चलने से काम नहीं चलेगा। व्हाइट हाउस में एक भाषण हुआ। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा, हम इस दशक के खत्म होने से पहले इंसान को चांद पर उतारेंगे। ये कोई वादा नहीं था, ये एक चुनौती थी। और इसी के साथ जन्म हुआ नासा का सुनहरा सपना, मरकरी, जेमिनी और फिर अपोलो मिशन। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। स्पेस रेस सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, ये कुर्बानियों की कहानी भी है। 1967 अपोलो 1 की टेस्टिंग के दौरान कैप्सूल में आग लग गई। 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिंदा जल गए। पूरे देश में मातम छा गया। सवाल उठने लगे, क्या हम बहुत दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन पीछे हटना अब मुमकिन नहीं था। दुनिया को लग रहा था सोवियत संघ आगे है, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी योजना बिखर रही थी। रॉकेट फेल हो रहे थे, वैज्ञानिक मर रहे थे, उनका चांद मिशन कागजों में ही सिमट गया, और यह सब दुनिया से छुपा कर रखा गया। स्पेस रेस में खामोशी भी एक हथियार थी। 20 जुलाई 1969 दुनिया की सांसें थमी हुई थी। अपोलो 11 चांद की सतह पर उतरा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सीढ़ी से कदम रखा और कहा, एक इंसान के लिए छोटा कदम, लेकिन मानवता के लिए एक विशाल छलांग। अमेरिका जीत चुका था। स्पेस रेस का सबसे बड़ा पड़ाव यहीं पूरा हुआ। लेकिन क्या वाकई ये अंत था? चांद पर झंडा गाड़ना सिर्फ प्रतीक था, असल जीत थी टेक्नोलॉजी की। स्पेस रेस ने हमें दिए सैटेलाइट, जीपीएस, इंटरनेट की नींव और पृथ्वी को देखने का नया नजरिया। लेकिन इसकी कीमत भी थी, डर, दबाव और अनगिनत जानें। सोवियत संघ टूट गया, शीत युद्ध खत्म हुआ, लेकिन स्पेस रेस कभी खत्म नहीं हुई। आज खिलाड़ी बदल गए हैं, निजी कंपनियां, नई ताकतें और मंगल का सपना। लेकिन सवाल वही है, कौन सबसे आगे जाएगा? स्पेस रेस हमें यह सिखाती है, जब इंसान डर और अहंकार से ऊपर उठता है तो सितारे भी करीब लगने लगते हैं। लेकिन अगर यही दौड़ सिर्फ ताकत दिखाने के लिए हो तो आसमान भी एक और जंग का मैदान बन सकता है। सवाल अब यह नहीं कि हम कहां तक जा सकते हैं, सवाल यह है कि हम क्यों जाना चाहते हैं।